इस कहानी के शुरू में हम मिलते हैं वैंग से। वैंग को एक शख्स ने अपने साथ मीटिंग के लिए बुलाया है। वो उसे ऑफर करता है काफी सारे पैसे। वो उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है तुम्हें अपनी टीम को हराना होगा, तभी ये सारे पैसे तुम्हें मिलेंगे। पर वैंग उसे मना करता है। वो काफी उदास होता है कि तभी उसका दोस्त उसे मिलने आता है। दरअसल वैंग को काफी टाइम पहले उसकी टीम से निकाल दिया था और उसका दोस्त उसे लेकर अपने कोच के पास जाता है। वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वैंग को टीम में वापस ले ले, पर कोच उन्हें मना करता है और साथ ही वैंग के दोस्त को टीम से निकाल देता है। ये दोनों काफी सैड होते हैं। ये वापस घर जा रहे थे। इसी बीच एक इंसान इनकी गाड़ी के आगे आता है। सबको ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों ने उसका एक्सीडेंट कर दिया है। इसी बीच वहाँ एक लड़की आती है। उसका नाम था शियाजू। शियाजू को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है। वो जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है इस इंसान को अभी छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। आसपास के सब लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये सारी गलती वैंग की है, इसलिए इनकी शिकायत की जाती है। ये दोनों काफी ज्यादा सैड होते हैं। इनकी जिंदगी में एक के बाद एक खराब चीज आ रही थी। इस बीच इन्हें कोई लेने आता है। ये वही शख्स था जिसने वैंग को ऑफर दिया था अपनी टीम को हराने का। वो शख्स इन्हें अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वैंग को दो और लोगों से मिलवाया जाता है। वैंग को बताया जाता है कि उसके एक दादा थे और उनका कोई भी वारिस नहीं था। वो काफी ज्यादा अमीर थे, इसलिए वो सारा पैसा वैंग को मिल सकता है, पर उसकी काफी सारी शर्तें थी। वैंग को उसके दादा की वीडियो दिखाई जाती है। उसके दादा उससे कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ तक आ गए। दरअसल वैंग से जब उसकी टीम को हराने के लिए कहा गया था, वो उसका टेस्ट था। ये लोग देखना चाहते थे कि वैंग ईमानदार है या नहीं, और वो तो टेस्ट में पास हो जाता है, इसलिए उसको यहाँ पर लेकर आए थे। उसे बताया जाता है कि 1 महीने के लिए उसे 1 मिलियन दिए जाएंगे और उसे वो खर्च करने होंगे। अगर वो वैसा कर पाता है तो उसके बाद उसे 30 मिलियन मिलेंगे और अपने दादा की सारी प्रॉपर्टीज और सब कुछ उसके नाम कर दिया जाएगा। पर इस पैसे से वो बड़ी बड़ी चीजें नहीं ले सकता था और ऐसी ही काफी सारी शर्तें होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो ये चीज किसी को भी नहीं बता सकता। अपने पैसे फ्री में नहीं दे सकता था, इसलिए उसे पूछा जाता है कि या तो वो कुछ पैसे ले ले या इस शर्त को पूरा करे। वैंग डिसाइड करता है कि उसे 30 मिलियन चाहिए, इसलिए वो 1 मिलियन को ले लेता है। वैंग को बताया जाता है कि पूरे समय उस पर नजर रखी जाएगी, इसलिए उसे मिलवाया जाता है शियाजू से। वो दरअसल एक अकाउंटेंट थी और उसे जिम्मेदारी दी गई थी वैंग पर नजर रखने की और उसका सारा पैसा संभालने की। शियाजू वही लड़की थी जिसने वैंग को जेल में डलवाया था। इसके बाद वैंग और उसके दोस्त को ले जाया जाता है उस जगह पर जहाँ पर सारे पैसे थे। इतना सारा पैसा देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वैंग के दोस्त को मालूम नहीं होता कि वैंग को ये सारा पैसा खत्म करना है और वैंग ये चीज किसी को नहीं बता सकता था। पर जो भी था, ये दोनों उस पैसे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये सारा पैसा वहाँ से ले जा रहे थे। इसी बीच इन्हें रोका जाता है। वैंग अपना काम शुरू करता है। वो वहाँ पर गार्ड्स को हायर करता है और उन्हें काफी ज्यादा सैलरी पर रखता है। ये सुनकर गार्ड्स को काफी अच्छा लगता है। उसका अगला प्लान होता है अपनी पुरानी टीम को खरीदने का। ये सुनकर उसका कोच उस पर हंसने लगता है। उसका मजाक उड़ाता है। वो उसे पैसे देता है। वो कहता है कि जाकर अपना इलाज करवाओ, पर वैंग उसे पैसे देकर खरीद लेता है और देखते ही देखते ये टीम उसकी हो जाती है। इसके बाद इन्हें अपने रहने की जगह लेनी थी। शियाजू उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो काफी ईमानदार है, उसके लिए पैसा जरूरी नहीं है, वो एक टीचर है और दिल से काफी साफ है। वैंग उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे के सामने कोई भी झुक जाता है। शियाजू उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वैंग जाकर एक बड़े से होटल में सारे रूम्स को बुक कर लेता है। वो 1 महीने का रेंट एडवांस में देता है और काफी ज्यादा टिप भी देता है। वहाँ का मैनेजर ये सब देखकर काफी खुश होता है। इन सब की मेहमान नवाजी काफी अच्छे से होती है। वैंग शियाजू को समझाता है कि वो इंसान बुरा नहीं है, उसने सुबह एक्सीडेंट नहीं किया था, वो आदमी उसके सामने आ गया था, पर शियाजू उसका यकीन नहीं करती। इसके कुछ ही पल बाद वैंग अपने दोस्त को अपनी कंपनी का CEO बना देता है। उसका दोस्त काफी खुश होता है और अगली सुबह वैंग अपना मेकओवर करवाता है। उसको ये जिंदगी काफी पसंद आ रही थी, इसलिए शियाजू उसके पास आती है। वो कहती है कि आपने जिस स्पीड में 1 दिन में पैसा खत्म किया, उसके हिसाब से आपका पैसा 1 साल में खत्म हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पर उसे क्या पता था कि वैंग को ये पैसा 1 महीने में खत्म करना होगा। इस बीच शियाजू का बॉयफ्रेंड लियू उससे मिलने आता है। वैंग उसे अल्कोहल ऑफर करता है, पर लियू नहीं लेता। वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, इसलिए वैंग उसको पैसे देता है और ये देखकर लियू उसके अल्कोहल को ले लेता है। वो वैंग की हर एक बात सुनने लगता है। इसके बाद वैंग जाता है और उन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। दरअसल वो अपने पैसे को डुबाना चाहता था, उसे मना किया जाता है, पर वो किसी की एक नहीं सुनता। इस बीच वहाँ एक साइंटिस्ट आता है। वो इन सबको अपनी इन्वेंशन दिखाता है। उसने एक मशीन बनाई थी जिसके जरिए आप जमीन पर स्विम कर सकते थे। सब लोग जानते थे कि काफी बेकार सा इन्वेंशन है, पर वैंग उसमें इन्वेस्ट करता है और ये सब देखकर उसे काफी सारे लोग अपना प्लान बताते हैं। एक शख्स उसे बताता
बताता है कि वो अंटार्कटिका जाकर वहाँ से आइसबर्ग लाना चाहता है और वैंग उसे भी हाँ कर देता है और देखते ही देखते वो काफी सारे लोगों को पैसे देता है। शियाजू को रियलाइज होता है कि वैंग तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके सारे पैसे बेकार हो गए हैं। पर वैंग को इन बातों से कोई असर नहीं होता। इस होटल के बाहर जो गार्डन था उसी में शियाजू का एक्स बॉयफ्रेंड काम कर रहा था और शियाजू को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बाद वैंग एक काफी मशहूर इंसान को अपने साथ लंच के लिए बुलाता है। दरअसल ये शख्स अपीयर होने के लिए काफी सारे पैसे लेते थे। वैंग उनके साथ लंच करता है पर उनसे काफी अजीब सी बातें करता है। ये देखकर उन शख्स को काफी गुस्सा आता है। दरअसल वैंग चाहता था कि वो हर रोज 1 महीने के लिए उनके साथ लंच करे और ये सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर शियाजू को भी काफी गुस्सा आता है। वैंग उसे मनाने की कोशिश करता है पर शियाजू उसकी एक नहीं सुनती। वैंग अपनी जिंदगी जी रहा था, उसकी जिंदगी काफी लाविश थी, उसे जो भी चाहिए था उसके सामने आ जाता था और उसके काफी सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। पर एक दिन अचानक से उसे कैसी न्यूज मिलती है जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। उसे बताया जाता है कि उसने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सारे डबल हो गए हैं। उसके सारे प्रोजेक्ट्स काफी सक्सेसफुल थे। ये सुनकर उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसका प्लान तो फेल हो गया था और देखते ही देखते वो न्यूज में आ गया था। उस पर स्टोरीज बन रही थी कि कैसे उसने अपना पैसा डबल किया। और इसी बीच शियाजू का बर्थडे होता है, उसे किसी ने विश नहीं किया था। वो काफी सैड होती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आता है, वो उसे विश नहीं करता। वो उसके लिए बुके लेकर आया था। वो उससे बातें करने लगता है और उसका केक खाने लगता है। वो उसे अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा, मुझे किताब लिखनी है और मैं चाहता हूँ तुम मिस्टर वैंग से मेरे लिए बात करो, उनसे पैसे ले लो। ये सुनकर शियाजू को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। वही उसी रात को वैंग अपने पैसे खर्च कर रहा था। वो पूरे शहर में फायरवर्क्स करवाता है। शियाजू को ये काफी सुंदर लगता है। इसी बीच वो बताती है कि आज उसका बर्थडे है। वैंग उसे अच्छे से विश करता है और इन दोनों को रियलाइज होता है कि शायद इन दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ फील होता है। शियाजू वैंग को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों पर्सनल लेवल पर कनेक्ट नहीं हो सकते, पर वैंग उसकी नहीं सुनता। इसके अगले ही दिन वो पूरे शहर में पोस्टर्स लगवाता है। वो दरअसल उसे डेट के लिए पूछना चाहता था। शियाजू ये देखकर काफी एम्बैरेस हो जाती है। वो जैसे तैसे छुप छुपा कर उसके पास आ रही थी। इसी बीच उनकी गाड़ी से एक आदमी टकराता है। शियाजू को रियलाइज होता है ये तो वही इंसान है जो वैंग की गाड़ी से टकराया था। उसे पता चलता है कि वो तो ड्रामा कर रहा था। उसे समझ आता है कि वैंग सच कह रहा था, उसने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि वैंग एक अच्छा इंसान है। उसकी वैंग से नफरत करने की वजह खत्म हो गई थी, इसलिए वो वैंग के पास जाती है और उसे डेट के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद एक काफी मशहूर सिंगर आता है और ये सब काफी एंजॉय करते हैं। शियाजू को रियलाइज होता है कि वैंग एक काफी अच्छा इंसान है और सारी रात ये पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद वैंग उसे बताता है कि वो एक गोलकीपर था और वो खेलने के बारे में काफी पैशनेट है। वैंग की जिंदगी काफी अच्छे से जा रही थी पर उसे नहीं पता था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। मैनेजर के दोस्त उस पर नजर रखे हुए थे। उसके दादा के मैनेजर के साथ जो लोग काम करते थे उन्हें उसे जलन होती थी। वो चाहते थे सारा पैसा रखना, इसलिए वो ल्यू को हायर करते हैं। उसे कैसा ऑफर देते हैं जिससे ल्यू मना नहीं कर पाता। वही वैंग देखता है कि उसके सारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं। वो वापस जाकर वजह जानता है तो उसे बताया जाता है कि इन सब ने पैसे को और ज्यादा डबल कर दिया। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर इसी बीच उसे एक आइडिया आता है। वो काफी सारी मीडिया को बुलाता है और एक बड़ी सी अनाउंसमेंट करता है। वो सब लोगों से कहता है कि जो लोग जितना वेट लूज करेंगे उन्हें वो उतने ज्यादा पैसे देगा। और ये सुनकर पूरा शहर काम पर लग जाता है। सब लोगों का बस एक ही मकसद था, वो था वजन कम करना। और कुछ ही दिनों के अंदर काफी सारे लोग बहुत सारा वजन कम करते हैं और काफी सारे पैसे लेकर जाते हैं। और देखते ही देखते वैंग का काफी सारा पैसा जाता है। सबको लगता है कि वो समाज सेवा कर रहा है, इसलिए वो काफी फेमस हो जाता है और उससे काफी सारे अवार्ड दिए जाते हैं। पर इसके बाद उसकी टीम का मैच आता है और ये उसके लिए काफी जरूरी था। इसलिए शियाजू की नजर ल्यू पर जाती है। उसे याद आता है कि ल्यू ने मिस्टर वैंग से पैसे लिए थे, इसलिए वो उन्हें वापस मांगती है। पर ल्यू ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो। और ल्यू उसे वैंग की सारी कहानी सुनाता है। उसे बताता है कि उसे 1 मिलियन मिले थे और उसे वो खर्चने थे ताकि उसे और पैसे मिल सके। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे 1 महीना खत्म होगा मैं उन्हें उनके पैसे वापस करूंगा। ऐसा करने से ये साबित होगा कि वैंग सारे पैसे खत्म नहीं कर पाया। ये सुनकर शियाजू से कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो वैंग को सब कुछ बताने जा रही थी पर ल्यू उसका पीछा करता है। उस स्टेडियम में वैंग की टीम मैच को जीत जाती है। उसके लिए काफी खास पल था। पर तभी उसे कॉल आता है कि शियाजू और ल्यू को किसी ने पकड़ लिया है। उसका पहला शक उसके दादा के मैनेजर के दोस्त थे, इसलिए वो उनके पास जाता है। ये दोनों उसे सब बताते हैं कि उन्होंने ल्यू को ब्राइब किया था पर किडनैप उन्होंने नहीं किया है। दरअसल इन दोनों को उसके दादा के मैनेजर ने किडनैप किया था। वैंग मैनेजर को कॉल करता है, उन्हें बताता है कि उसके लिए पैसे इम्पोर्टेंट नहीं
है, इसलिए वो पैसे लेकर इन्हें बचाने आता है। और तभी उसको बताया जाता है कि दरअसल ये उसका टेस्ट था और वो उसमें पास हो गया है। उसके दादा जानना चाहते थे कि वैंग के लिए जरूरी क्या है, प्यार या पैसा, और वैंग ने प्यार को चूज किया, इसलिए वो सारे पैसे उसके हो गए। उसके दादा की सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ अब वैंग के नाम हो गया। तो फाइनली वैंग के पास प्यार भी था और पैसा भी था। इसके 7-8 महीने तक ये काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं और वापस आकर डिसाइड करते हैं कि सारा पैसा डोनेट करने जा रहे हैं। पर तभी इन्हें ख्याल आता है कि इनके होने वाले बच्चे के लिए इन्हें थोड़ा सा पैसे रखना होगा, इसलिए लिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि इन्हें कितना पैसा चाहिए होगा और ये लिस्ट इनसे खत्म नहीं हो पाती। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।